नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं का अनुवांशिकी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनुवांशिकी के शुरुआती चरण के बारे में, अनुवांशिकी क्या है, उसको कैसे जाना जाता है, वंशानुगति क्या है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। कौन से वैज्ञानिक ने कब इसके बारे में बताया था, ये भी हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे अनुवांशिकी का प्रमुख आधार मेंडलवाद के बारे में। मेंडल का जन्म कब हुआ, कैसे क्या उन्होंने काम किए थे, कैसे उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा दुनिया के सामने एक ऐसा तथ्य रखा जिसके द्वारा दुनिया उनके कार्य को समझ सके और वर्तमान का अनुवांशिकी है वो उस बेस पर अच्छे से कार्य कर सके। तो साथ चलते हैं, इसी के ऊपर देखेंगे क्या है। देखिए देखते हैं अनुवांशिकी के अंदर जो मेंडल है, कई बार आपके एग्जाम में से पूछा जाता है मेंडलवाद। ठीक है, मेंडलवाद को जब भी हम पढ़ेंगे, जब भी आपको मेंडलवाद के बारे में या अनुवांशिकी के बारे में या वंशागति के बारे में, तीनों देखो अलग अलग है। मेंडलवाद अपने आप में मेंडल के कार्य को बताता है। अनुवांशिकी चरणबद्ध तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे से आगे जो क्रमानुगत जो क्रिया चलती है उसके बारे में वंशागति, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस देखने मिले, क्या विकास हुआ, क्या लुप्त हुए, इन सब चीजों के बारे में हम देखते रहते हैं। तो देखिए मेंडलवाद के बारे में आज हमारा टॉपिक है। तो जब भी मेंडलवाद की बात आती है तो हमें ग्रेगर मेंडल के बारे में पढ़ना होता है। तो बेसिक परिचय पढ़ते हैं मेंडल के बारे में, फिर आगे देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले लिखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक, मेंडल का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो मेंडल का जन्म कब हुआ था, देखते हैं 22 जुलाई 1822 को। कब हुआ था, 22 जुलाई 1822 को। ठीक है, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के, कौन सा देश है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ शहर का, हेंजनडॉर्फ प्रांत है, प्रांत के ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीजियन में हुआ था। कहाँ, सिलीजियन में, सिलीजियन में हुआ। ठीक है, ये मेंडल के बारे में हमने देखा। फिर देखो मेंडल के अंदर और क्या है। मेंडल ने सर्वप्रथम पाठों में वंशागति के नियम का प्रतिपादन किया था। विश्व में सबसे पहले वंशागति के बारे में किसने बताया था, मेंडल ने। ठीक है, तो देखो मेंडल ने ठीक है, आगे से आगे लिखते रहो। मेंडल ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम पाठों में
वंशागति के नियम का प्रतिपादन किया। वंशागति के नियम किसका? वंशागति के नियम का प्रतिपादन किया। फिर देखो आगे, मेंडल ने उद्यान मटन पर 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किया। ठीक है, आगे देखो, मेंडल ने उद्यान मटन पर, किस पर किया था? उद्यान मटन पर। उद्यान मटन पर 7 वर्ष तक बड़ी लंबी तपस्या थी भाई मेंडल की, नॉर्मल तपस्या नहीं है, मेंडल ने बड़ी तपस्या की थी। ठीक है, 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किया। संकरण प्रयोग किया। फिर देखो और आगे क्या होगा, उद्यान मटन का वैज्ञानिक नाम देखो। उद्यान मटन का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसियम सटाइलम। पीसियम सटाइलम। ठीक है, ये उद्यान मटन का वैज्ञानिक नाम। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेंडल के प्रयोगों के, ठीक है, थोड़ा इसको देख लेते हैं, फिर आगे लिखा था। तो मेंडलवाद है, इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया का हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलीजियन में इनका जन्म हुआ था। मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, फिर मेंडल ने उद्यान मटन पर 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए थे। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक संकरण प्रयोग किए थे। और उद्यान मटन का क्या नाम है? पीसियम सटाइलम। क्या नाम है भाई? पीसियम सटाइलम। इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोगों की शुरुआत की थी और जिसके द्वारा मेंडल धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो आगे देखते हैं और मेंडल के बारे में और पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ये अभी हम है ना मेंडल की शुरुआती जानकारी को देख रहे हैं। आराम से मैंने एकदम इजी वे में लिखा है, आप आराम से बुक में लिख सकते हैं, कोई तरह की समस्या नहीं है। और इस टॉपिक को अगर आप लिखते हुए याद कर लिया तो एग्जाम में भी ये एज इट इज आपको लिखना होगा। ठीक है, आगे देखो, फिर देखो पीसीएम मेंडल के प्रयोगों के निष्कर्ष को, जो मेंडल के प्रयोग, मेंडल के प्रयोगों के निष्कर्ष को, मेंडल के प्रयोगों के निष्कर्ष को 1865 में, कब? 1865 में ब्रून सोसाइटी का नाम क्या है? ब्रून सोसाइटी। ठीक है, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक संस्था दी है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री के शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र, ठीक है, शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर देखो और क्या होगा, मेंडल के प्रयोगों को
1866 कब 1866 में मेंडल के प्रयोगों को 1866 में पादप संकलन पर प्रयोग पादप संकरण पर प्रयोग एक शीर्षक दिया गया। ठीक है, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। नामक देखो पूछा जा सकता है कि मेंडल के प्रयोगों को कौन से शीर्षक के नाम से प्रस्तुत किया गया, तो उसमें आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना है कि कौन सा संकरण था, पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। शीर्षक से प्रकाशित किया गया। ठीक है, फिर आगे देखो प्रकाशित किया गया मेंडल के प्रयोगों के आधार पर मेंडल के प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, प्रतिपादन किया गया जिन्हें मेंडलवाद कहा गया। प्रतिपादन किया गया जिन्हें क्या कहा गया, मेंडलवाद, जिन्हें मेंडलवाद कहा गया। ठीक है, मेंडल का निधन कब हुआ, देखो मेंडल का निधन 6 जनवरी 1984 को हुआ। जनवरी 1984 को मेंडल का निधन हुआ। तो भाई देखो इस प्रकार मेंडल के प्रयोगों को एक विश्व में पहचान भी मिली। उनके जाने के बाद उनके प्रयोगों को बाद के वैज्ञानिकों के द्वारा काफी अच्छे तरीके से समझाया गया। तो देखते हैं मेंडल के प्रयोगों के निष्कर्ष को 1865 में ब्रून सोसाइटी और नेचुरल हिस्ट्री के संघर्ष पत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया। मेंडल के प्रयोगों को 1886 में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। मेंडल के प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया जिन्हें मेंडलवाद कहा गया। मेंडल का निधन 6 जनवरी 1984 को हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये मेंडलवाद का जो टॉपिक है वो यहाँ पर होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मेंडल ने विज्ञान मोटर को क्यों चुना, मेंडल के प्रयोगों में ऐसा क्या था जो वर्तमान के आनुवंशिकता की जो व्यवस्था है वो पूरे उसके बेस पर डिपेंड है। तो इन सब के बारे में हम आगामी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप पिछली क्लास इस क्लास को कनेक्ट करते हुए अपने टॉपिक को एक शानदार तरीके से तैयार रखें। ठीक है साथियों, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकारी गाइडलाइन जैसे आ जाएगी स्कूल ओपन का लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, तो उस समय हम अपने स्कूल को फिर से रीओपन करेंगे और आप सब हम सब उसी हंसी खुशी के साथ फिर से यहाँ पढ़ाई करेंगे। ओके साथियों, ठीक है, मिलते हैं फिर।